ईरान की कोशिश हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक करने और आपूर्ति लाइनों को ठप करने की है ताकि अमेरिकी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। इसी कारण उसने यहां 2 घातक पनडुब्बियां भी तैनात कर दी है। इसमें पहली है फतेह कैटेगरी की पनडुब्बी जो 533 मिलीमीटर के 4 टॉर्पेडो ट्यूब से लैस है। ये 200 से 300 मीटर तक की गहराई तक गोता लगा सकती है और लगभग 35 दिनों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता रखती है। यह पानी के नीचे से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस है। ईरान की दूसरी पनडुब्बी गदीर कैटेगरी की है जो 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। यह फारस की खाड़ी जैसे उथले पानी में विशेष अभियानों, माइन लेइंग और गश्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें पानी के नीचे से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल्स लगी होती हैं। यानी ईरान ने समंदर की गहराई से अचानक हमला करने की निगरानी करने और हमले करके तुरंत गायब होने वाली सबमरीन्स को मोर्चे पर उतार दिया है। मतलब ईरान अब रूस की नेवी के साथ मिलकर ओमान सागर में अमेरिका से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समंदर में रूस और चीन के युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ललकार रहे हैं। ओमान के नीले समंदर में लहरों को चीरते हुए ईरान और रूस के युद्धपोत एक साथ यलगार कर रहे हैं। ईरान और रूस की नौसेना ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में ड्रिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नेवल ड्रिल में रूस के जंगी जहाज भी शामिल हुए हैं। रूस और ईरान की दोस्ती किसी से भी छुपी नहीं है। जब रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी तब यूक्रेन के साथ टर्की के TB2 ड्रोन थे और रूस को मिला था साथ ईरान के शाहीन ड्रोन का। और अब यही वजह है कि जब जंग के हालात ईरान पर बन रहे हैं तब रूस भी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान की मदद करना चाहता है। वहीं चीन भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहा है क्योंकि ईरान के तेल आयात का लगभग 95% अकेले चीन के द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए अब रूस चीन मिलकर के ईरान के साथ ओमान की खाड़ी के करीब नेवल ड्रिल कर रहे हैं ताकि अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया जा सके। यह अभ्यास उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ठीक मुहाने पे हो रहा है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता है। ये समंदर की वो पतली सी गली है जिसे अगर ईरान ने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में ठप हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर ईरान और रूस चाहें तो बेहद कम वक्त में इस जगह को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे में यह महज एक सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी विद्रोही ताकतों का उस महाशक्ति को सीधा संदेश है जो इस वक्त समंदर में अपना बेड़ा तैनात किए बैठी है। मिडिल ईस्ट में अब भी अमेरिका काफी ताकतवर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस हैं और मिडिल ईस्ट के समंदर में भी अमेरिका ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन चीन और रूस के साथ मिलकर ईरान अब मध्य पूर्व में अमेरिकी बादशाहत को चैलेंज कर रहा है क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में अभ्यास कर ईरान दिखा रहा है कि वो अमेरिका से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तरी हिंद महासागर वो इलाका है जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा हमेशा तैनात रहता है।
ऐसे में रूस और ईरान का यहाँ एक साथ आना अमेरिका के उस दबदबे को चुनौती देना है जो दशकों से इस पानी पर राज कर रहा है। एक तो पॉलिटिकली चैलेंज है कि भाई 3 कंट्री एक साथ आ रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है रशिया, चाइना और ईरान। और दूसरा क्या है कि ईरान ये मैसेज देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ भी 2 पावरफुल कंट्री है। और तीसरा ये बताता है कि तुम्हारा डोमिनेंस, जबकि यूएस का डोमिनेंस कहता नहीं होगा, हम यहाँ पर हैं, हमारी मौजूदगी है 3 देशों की। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, गल्फ ऑफ ओमान और नॉर्दर्न इंडियन ओशन में हमारी ताकत भी है और आप हमसे जो है हेड ऑन नहीं लड़ सकते। इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की IRGC नौसेना ने अभ्यास कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। IRGC नौसेना ने एडवांस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया। ईरान ने अपने तट से मिसाइलें दागी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपने टारगेट पर गिरी। यह अभ्यास फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और बम वर्षकों की तैनाती के बाद तेहरान और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रणनीतिक लिहाज से दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ ईरान का कंट्रोल है, इसलिए अमेरिका से तनातनी के बीच ईरानी नेवी की ड्रिल कई मायनों में एक चुनौती की तरह है। ईरान बार बार दावा करता रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा, इसलिए युद्ध का अभ्यास करना उसकी रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। ईरान ने मिनी सबमरीन बनाई है जो एक्चुअली है तो शैलो वाटर के लिए, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर है जो आवाज़ नहीं करती और उनको अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिप्लॉय किया जाए तो वहाँ के पानी के अंदर पहले ही बहुत आवाज़ रहती है, लिहाजा इनको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता और ये समुंदर की तली के ऊपर जाके रेस्ट कर सकती हैं, यानी कि ये अमेरिकन वेजल्स को एम्बुश कर सकती हैं। उसने इतने लॉन्चर सिस्टम तैयार कर लिए हैं कि वो अपनी क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल झुंड के अंदर फायर कर सकता है। ईरान के तेवर काफी आक्रामक है, उसकी जंगी तैयारी भी काफी एग्रेसिव है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए ईरान के पास मिनी सबमरीन है जो अमेरिका की नेवी के लिए खतरा पैदा कर सकती है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने के लिए इन सबमरीन का इस्तेमाल काम नहीं कर सकते हैं। एक बात तो साफ है, किसी भी हमले से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के हर विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल 10 दिन की मोहलत उन्होंने ईरान को दे दी है।